नमस्कार। हम अभी हैं यहाँ बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का जिला सम्मेलन हो रहा है, 18वां जिला सम्मेलन। और इसमें कुछ ऐसी बातें सामने निकल के आ रही हैं जो पूरे कर्मचारी महासंघ को या यूँ कहें कि पूरे बिहार को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित करेगा। इसी को लेकर यहाँ राज्य से आए हुए हैं शशिकांत राय जी। तो हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। एक तो ये पता चला कि चुनाव बहुत दिनों से नहीं हो पाया है, तो उस पर क्या कहेंगे? हमारे बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ पूर्वी चंपारण शाखा जिला का सम्मेलन हो रहा है, 18वां सम्मेलन हो रहा है। तो विगत कई वर्षों से हमारे साथी रिटायर कर गए, अन्य कारणों से चुनाव नहीं हो पा रहा था कि हमारी कमेटी यहाँ काम कर रही थी, जिसके हमारे संयोजक युवा साथी हरिनारायण जी हैं, उनके साथ कमेटी बनी हुई थी, वो काम कर रही थी। और विधिवत उसका आज सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हमारी नई कमेटी का गठन किया जाएगा और आने वाले जो हमारी समस्याएं हैं, जो आने वाला संघर्ष है, उसकी अगुवाई करेगा, नया टीम बनेगा। ये मुख्य मुद्दा क्या है? मुद्दा मुख्य ये है, आज आप जानते हैं केंद्र की सरकार हो कि राज्य की सरकार हो, तमाम कर्मचारी विरोधी इशू लागू कर रहे हैं। देश की आज़ादी में शहादत दी हमारे पूर्वजों ने, सपना था अपना देश होगा, अपनी संविधान होगा, अपनी आज़ादी होगी, हमारे सबका कल्याण होगा, कल्याणकारी राज्य बनी, और उसका उल्टा हो गया क्या? पूंजीपति की पूंजी बढ़ती चली गई, वो हमारे शोषण करते चले गए और गरीब गरीब होते चले गए, आम जनता भी बदहाल होती चली गई। और कर्मचारी का क्या करना? जो पेंशन अंग्रेज के समय में मिलता था, वो पेंशन भी आज छीन लिया गया। 30 साल 40 साल नौकरी करेंगे, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। जबकि विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, वो 3-3 पद पे रहे तो 3-3 पेंशन लेंगे। 3-3 पद पर रहे, चाहे वो 5 बरस रहे या 1 दिन रहे, और सिर्फ और एक साथ तीनों का लेते हैं। और यहाँ कर्मचारियों का, अच्छा, राजस्थान में तो पेंशन दिया गया है और भी कई प्रदेशों ने पेंशन देने की बात कही है, इसको लेके क्या कहेंगे? बिहार में नीतीश बाबू भी, जब एक बार 5 में चुनाव हुआ था, सरकार नहीं बन पाई थी, विधानसभा में शपथ ग्रहण भी नहीं हो पाया था विधायकों का, उनको भी पेंशन दे दिया गया। आज हमारा संगठन, बिहार का संगठन और पूरे देश का संगठन, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ पूरे देश का संगठन है, जिससे हमने एफिलिएट है बिहार का महासंघ, उसका भी मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। फैसला लिया लगातार, जिस समय वाजपेयी जी माननीय प्रधानमंत्री थे, उस समय जब लागू हुआ, पुराना पेंशन खत्म किया गया, उसके खिलाफ लड़ाई चालू किए और लगातार लड़ते रहे। उस समय केरल, बंगाल, त्रिपुरा की वामपंथी सरकार पुराना पेंशन लागू रखा, कालांतर में आई जो बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, उसको भी खत्म कर दिया। लगातार हम लड़ते रहे, विभिन्न सरकारें आज प्रस्ताव पारित कर रहा है, पारित किया राजस्थान, केरल, आंध्रा और कई स्टेट लागू पारित किए हैं, जो हम पुराना पेंशन देंगे। वो वक्त की मांग है। आज सेना को मिल रहा है, एमएलए एमपी को मिल रहा है, कर्मचारी 40 साल नौकरी करें, उनको क्यों नहीं मिल रहेगा? तो आज ये है, लेकिन सवाल एक है, जैसे किसान बिल पारित हो गया तो बगैर संसद से पारित हुए बिल वापस नहीं हो सकता था। उसी तरीके से PFRDA बिल जो है ना, वो पारित है संसद से, वो पेंशन कोई राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, जो पुराना पेंशन अभी तो मतलब यह बिहार सरकार का मामला नहीं, अब यह मामला केंद्र का चला गया। हर सरकार को तय करना है अपने कर्मचारियों को हम पुराना पेंशन देंगे, लेकिन वो लागू तब करेंगे जब केंद्र की सरकार इसको पारित करेगी। इसलिए पूरे देश में लड़ाई हमारी चल रही है। 28-29 मार्च को इन सवालों को लेकर के, ठेका, संविदा, मानदेय, आउटसोर्सिंग, क्या क्या करके लोगों का, युवाओं का शोषण हो रहा है, उस सब की सेवा रेगुलर करो, सबका रिक्त पद पर बहाल करो और पुराना पेंशन सबों को दो। इन सवालों को लेकर के पूरे देश में हमारी लड़ाई चल रही है और 28-29 मार्च को पूरे देश व्यापी। अभी किसी भी ऑफिस में चले जाएं, कार्यालय में चले जाएं, तो जितने रेगुलर कर्मचारी हैं उससे अभी देखने में मिलता है कि संविदा में या आउटसोर्सिंग से ज़्यादा कर्मचारी हैं। तो क्या ये सारे कर्मचारी आपके साथ हैं? सभी कर्मचारी हमारे साथ हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो रेगुलर कर्मचारी, हमारे महासंघ का ये फैसला है कि हम अपने हित की बात कम करेंगे, आने वाली पीढ़ी की बात करते हैं। हमारी उम्र सीमा घटा दो, लेकिन ठिका पे हमको ज्वाइंट नहीं कराओ, लेकिन हमारे नौजवान साथी हैं उनको नौकरी दो, रिक्त पद पर भरो। और जितने साथी काम कर रहे हैं वो पूछते हैं हम तोड़ दिया,
हम अलग कर दिया, ये संविदा है, ये रेगुलर है। ये मैं कहता हूँ रेगुलर अपना हित छोड़ करके तमाम ऐसे जो संविदा वाले हैं उनको लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी सेवा रेगुलर कराने के लिए लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक उनकी सेवा रेगुलर नहीं होती है और सबको पुराना पेंशन नहीं मिलता। मतलब एक ये बड़ा मुद्दा है, जो बहुत बड़ी बात है कि संविदा कर्मी जो बहुत बड़े संख्या में है, उसके पीछे और भी कई कारण है कि संविदा कर्मी जो होते हैं उनको रेगुलर से पैसा भी सरकार कम देती है, सुविधा भी कम देती है, और एक हटाने का जो डंडा है वो हमेशा उनके सर पे लटका रहता है। यह कहा जाता है कि आपको हटा दिया जाएगा, आप मांग नहीं कर सकते हैं रेगुलर होने की, इस तरह की बात आती है। और उसमें जो अभी शशि जी ने कहा ये बहुत अहम बात है। तो एक बार फिर इस मामले पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन संविदा कर्मियों को? संविदा कर्मियों को हमने कहा संगठित होंगे, आज पदधारक उनको बना रहे हैं, मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। आज आशा कर्मी है, 1000 लड़के हमने दिलाया, वो भी आज नहीं मिल रहा है। आशा कर्मी, स्वास्थ्य समिति के लोग हैं, मेडिकल वाले, कहती है संविधान है, नियम है, जहाँ अस्थायी प्रकृति का कार्य हो वहाँ संविदा नहीं होगा, वहाँ रेगुलर होगा। तो बीमारी तो अस्थायी प्रकृति है, इलाज तो अस्थायी प्रकृति है। आज कोरोना गया, कौन ओमिक्रॉन आ गया, लगातार होते रहा, वहाँ भी लोग ठिका संविदा और एजेंसी पे काम लेते हैं। बोलेगा तुम एजेंसी का आदमी हो, तुम हटा देगा। इसमें बहुत बड़ी बात है, जैसे आपने कहा कि अस्थायी सेवा अगर है तो उसमें संविदा कर्मी नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए ना, शिक्षा, इसको अस्थायी कहेंगे क्या? स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे संविदा से ही काम चल रहा है, संविदा कर्मियों से काम चल रहा है। और उसका जैसा शशि जी ने कहा कि निश्चित रूप से रेगुलर जो कर्मचारी हैं उनके संघ को, उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर भी करने का एक मंशा सरकार का रहा है। लेकिन हम सरकार की मंशा को पूरा होने नहीं देंगे। हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार संगठन को विस्तार कर रहे हैं और तमाम ऐसे ठिका, संविदा, मानदेय, आउटसोर्स के साथी भी सब हमारे साथ आ रहे हैं। सबको मिला के एका बना के हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन यूनिटी बना के जीता, हम हर स्टेट में, न सिर्फ बिहार में, पूरे देश में हमारा संगठन है। सबको मिला करके अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ है, उसका कॉन्फ्रेंस बिहार की धरती पर बेगूसराय में 13, 14, 15, 16 अप्रैल को हो रहा है, इसी अप्रैल में। और उसमें शंखनाद होगा बड़ी लड़ाई का और हम लड़ेंगे, सबके बल पर जीतेंगे, सरकार को परास्त होना होगा। ये बहुत बड़ी बात कि सारे लोगों को जोड़कर, और ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन अब बनता जा रहा है। और निश्चित रूप से जैसा इन्होंने कहा कि किसान आंदोलन 13 महीने तक सीमा पे था, लेकिन अंत तक यही लोग समझ रहा था कि सरकार नहीं झुकेगी, लेकिन उस एकता के सामने उसके भी घुटने टेकने पड़े और सरकार ने उस बिल को वापस लिया। वही स्थिति कर्मचारी महासंघ जो राष्ट्रीय स्तर पर अब ये आंदोलन छेड़ने जा रहा है, इसका हश्र होने वाला है, जैसा अभी शशि जी ने बताया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अंतिम संदेश? हमारे मोतिहारी में पूर्वी चंपारण का जिला सम्मेलन हो रहा है। देखिए हमारे बीच पके बाल कम हैं, नौजवान साथी जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज जा रहा है, यही साइनिंग है। नौजवान आगे आ रहा है, जुट रहा है और मोतिहारी का जो नई कमेटी बनेगी, जो जुझारू है, पूरे मोतिहारी की समस्याओं को हल करेगी। और यह मैसेज यहाँ से जाएगा पूरे बिहार में और ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस से जाएगा पूरे देश में। संगठित होंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे और हमारे साथी करेंगे। पहले कर्मचारी महासंघ का हम लोग देखे हैं, पिछले 20 वर्षों से मैं इसे देख रहा हूं। तो उस समय हम लोग, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि जो नेता हुआ करते थे वो पके बाल के हुआ करते थे, मतलब कि नए लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, या इन्वॉल्व होने की शायद आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन अब वो आवश्यकता है और सारे लोग एकजुट हैं। निश्चित रूप से कर्मचारी महासंघ की जो मांग है उस पर विजय हासिल होगी, इनकी जीत होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी संघ का यहाँ अधिवेशन, जिला अधिवेशन हो रहा है। और इस जिला अधिवेशन की या इसके पहले चूँकि चुनाव बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है, तो संघ के सारे काम को देखा करते रहे हैं संयोजक हैं हरिनारायण सिंह जी। तो इनसे बात करते हैं कि अभी ज़िले की जो स्थिति है और जो कर्मचारियों की स्थिति है, उसको लेकर जो महासंघ ये सम्मेलन करने जा रहा है, इसमें क्या क्या मुद्दे हैं और उसको कैसे देखते हैं आप?
सबसे पहले मैं बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा ये जो सम्मेलन है ये 15 सालों के बाद हो रहा है। दरअसल हमारे पूर्व के जो महासंघ के नेता लोग थे वो लोग सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद ये संघ सुसुप्ता अवस्था में चली गई थी। 2 साल से हम लोग ने युवा साथियों के बल पे इसको आगे बढ़ाया, धीरे धीरे सभी विभागों का कारवा इसमें जुड़ते गया और आज ये सम्मेलन हो रहा है। और ये ऐतिहासिक सम्मेलन 15 साल के बाद हो रहा है। मैं इस सम्मेलन के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, जिले भर के जितने भी विभाग हैं उन विभाग के कर्मचारियों को संदेश देना चाहता हूं कि आपकी समस्याओं के लिए बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जो पहले से तो था ही, आज ये मूर्त रूप ले लिया है, इसका 18वां गठन हो गया है। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन वापस लाना है। संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी पर बहाल किया जा रहा है। ये व्यवस्था का सबसे कमज़ोर पहलू है, उससे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है, कम वेतनमान पर उससे काम लिया जा रहा है। दूसरी तरफ एक अस्थाई कर्मी है तो वो उन लोगों में खाई भरने का कोशिश किया जा रहा है। ये सरकार की जो नीति है वो फूट डालो और राज करो की है। कम पैसा दो, ज़्यादा काम कराओ। वहाँ पे संविदा कर्मी के मन में ये बैठता है कि रेगुलर कर्मचारी ज़्यादा वेतन लेते हैं तो उनको स्वाभाविक मन में उनको निराशा होती है। तो ये जो सरकार की नीति है मैं इसका विरोध करता हूं कि संविदा पर, आउटसोर्सिंग पर बहाली नहीं किया जाए। बहाली जो है अस्थाई कर्मी के रूप में किया जाए। और पेंशन की जहां तक बात है, राजस्थान सहित कई राज्यों ने ऐलान किया है। मैं इस सम्मेलन के माध्यम से बिहार सरकार से ये अपील करता हूं कि बिहार राज्य में भी पुरानी पेंशन लागू किया जाए और नई पेंशन समाप्त किया जाए। मुद्दा तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन सबका जिक्र करना समय के अभाव में थोड़ा मैं आवश्यक नहीं समझ रहा हूं। मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे युवा साथी पंकज जी से भी थोड़ा बाइट ले लिया जाए। हाँ पंकज जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सबसे पहले तो मैं बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से फाइनल पोस्ट को, जो कि लगभग पूरे चंपारण नहीं पूरे बिहार में लोकप्रिय का एक स्रोत बनते जा रहा है। जहां भी देखिए तो आपके चैनल का चर्चा सब जगह हो रहा है, क्योंकि आप सच दिखाने में कभी भी झिझकते नहीं हैं। अभी आपका एक बैटरी वाला मोटरसाइकिल का चला था जो कि चंपारण की ही धरती से वो बना था, वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा। तो इसके लिए आपको हार्दिक बधाई है कि आप गरीब आदमी की आवाज़ उठाते हैं। उसी तरह हम लोग कर्मचारी हैं, कर्मचारी मजदूर की श्रेणी में आता है। हम लोग मजदूर हैं, अगर मजदूर नहीं रहते तो काम नहीं करते, जमींदार रहते तो घर में खेती करते। हम लोग मजदूर वर्ग से आते हैं और अपने रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। अब ये कैसी सरकार की विडंबना है कि रोजी रोटी के लिए आपको हताश किया जा रहा है, जहां सरकार के लाखों। आप संविदा पे हैं क्या? नहीं, हम रेगुलर हैं। संविदा के लिए, पुरानी पेंशन के लिए जोर आवाज़ उठाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि रेगुलर कर्मी संविदा कर्मियों को रेगुलर करने के लिए इतने सशक्त ढंग से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा कहना है कि आप लगभग 6.5 लाख पोस्ट सेंट्रल में खाली हैं, तो आप संविदा पे लेने की क्या आवश्यकता है? संविदा पे लेते हैं। आपकी चंपारण की धरती में केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2 टर्म आपको SIS के द्वारा और ये चंपारण के लड़के को बहाल किया गया। 2 टर्म, 3 साल और फिर हटा दिया गया। संविदा का यही पनिशमेंट है। आप कभी भी अपनी हक के लिए हर एक मन में काम भी कीजिए और डर भावना रहे कल हमको हटा न दे। तो इस डर को हटाने के लिए मैं सरकार से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप रेगुलर बहाली कीजिए, कम वेतन दीजिए। हमारा 60 साल नौकरी न करके आप 45 साल कीजिए, लेकिन रेगुलर बहाली कीजिए, क्योंकि रेगुलर बहाली होगा तो जीवन अस्थायी होगा, बाल बच्चे की परवरिश को सोच सकेगा। यहाँ भविष्य अंधकार में रहती है, कल क्या होगा इसकी दुर्घटना आप कोविड के टाइम में देख सकते हैं। दिल्ली, राजस्थान, हमारे बिहार के भाई पैदल चल के आए। एक बड़ी बात यह है कि संविदा पर बहाली की बात को भी न किया जाए, बहाली न किया जाए, इसकी भी मांग उठने लगी है। और जब रिक्तियां हैं, बड़ी संख्या में हैं, तो फिर संविदा पर बहाली का कोई माने मतलब बनता नहीं है। और अगर बनता है तो उसके पीछे कारण क्या है, ये भी एक बड़ी बात है। क्यों? ये एकदम आप शब्द को सही पकड़े हैं, हमारे शब्द को, कि क्यों ऐसा, क्यों आप 2 नीति क्यों अपना रहे हैं? अपने लिए आप पेंशन ले रहे हैं, अपने लिए आप जे टर्म जीतते हैं,
13 दिन भी जीतते हैं। सर तो ऐसा पेंशन ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप कभी एमएलसी बने, विधायक बने, सांसद बने, कुछ भी बने, आप 13 दिन की सरकार के लिए बने हो या 13 महीने की सरकार के लिए बने हो या 5 साल की सरकार के लिए बने हो, अगर आप एक बार बन गए तो आपको आजीवन, और वो भी अगर कई पदों पर आप रह चुके हैं तो सब पदों का अलग अलग पेंशन आपको साथ में मिलता है। और वहाँ जो कर्मी अपनी 30-35 वर्ष पूरा खून पसीना देता है सरकारी काम में, सेवा देता है, उसको अगर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से ये माने बड़ा दोहरा मापदंड है। मेरा सर यही कहना है, दोहरा मापदंड क्यों? नगर पालिका के भाई मेरे कचरा उठाते हैं, आपके घर का भीगा हुआ कचरा उठाते हैं, वो संविदा पे क्यों? आप वो उसको पुरानी पेंशन क्यों नहीं लागू होगा? वो तो आपसे ज़्यादा काम करता, आप गाड़ी जितना मैंने ऐसो आराम का सुविधा है सब आपको मिलता है, आप पुरानी पेंशन का लाभ लेते हैं। हमारे कर्मी बहाल होते हैं, 60 साल जी जान नौकरी करते हैं, वो अपनी जीवन के हर एक खुश को जो जवानी होती है उस पीरियड में नौकरी करते हैं और अपनी खुशनुमा ज़िंदगी को सरकार को देती है अपने मेहनत के बल पे, और उसका क्या भविष्य है? आप पेंशन उसको क्यों नहीं दीजिएगा? अभी अब एक आप ही के प्रिंट मीडिया का पेपर में पढ़ रहा था, उनमें 49,000 कुछ रुपया में वो से रिटायर किए, 49,800 रुपया में वो रिटायर किए और उनकी पेंशन बन के आई 1,800 रुपया। अब बताइए 1,800 रुपया में आज के दौर में क्या होगा जीवन? ये एनपीएस का कमाल है, इसीलिए मैं ओपीएस का मांग कर रहा हूँ। पेंशन नहीं, उसको गुजारा भत्ता कहिए, गरीबी नहीं कर सकते। आज 200 रुपया तेल मिल रहा है, उसमें गुजारा भत्ता भी कहना मुनासिब नहीं है उस रुपया के लिए। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब ये पुरानी पेंशन लागू करे और ये जो नियमितीकरण की बहाली है उस पर अमल करे, नहीं तो किसान जिस तरह बॉर्डर जाम किया था, बिहार के सारे कर्मचारी से मैं आह्वान करता हूं, आप एकजुट होइए। मैं उनको महासंघ के माध्यम से नेतृत्व करूंगा और सरकार को ये बताऊंगा कि हमारी उपलब्धि कोरोना में ही नहीं, खाली सब जगह जरूरी है। कोरोना में जिस तरह हम 24 घंटा ड्यूटी किए, सबकी जान माल की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, उसी तरह मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पुरानी पेंशन को आप लाइए ताकि हमारी जीवन की निर्वहन भले हो सके। जारी हुई है सरकार द्वारा, एक और भी फरमान जारी हुई है कि 28 फरवरी के बाद 1 मार्च से पूरे भारत में जीपीएफ में जितने भी कटाने वाले कर्मी हैं उनके 5 लाख के सीमित सीमा के बाद में उन पर टैक्स लगेगा। आप 5 लाख से ज़्यादा आप उसमें नहीं जमा कर सकते हैं। तो वो भी कर्मचारियों के साथ अहित से गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है, उनके एक समय सीमा बांधी जा रही है। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है और इसको लेकर ये कर्मचारी महासंघ का सम्मेलन हो रहा है, अधिवेशन हो रहा है। अब ये आंदोलन जो है सो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहा है, जो बेगूसराय में कब होने वाला है? 28-29 तारीख को। नहीं, बेगूसराय में 28-29 अप्रैल में, 13 या कुछ अप्रैल में, 13 से 16 अप्रैल तक राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और वहाँ से जो आवाज़ उठेगी निश्चित रूप से वो मील का पत्थर होगा। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। अगर अभी हमारे चैनल पे आप नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी जैसे आकृति है उसको ज़रूर दबा दीजिए, चूँकि हम जो भी नया सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ समाचार आपके पास लाएं सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।